25 अप्रैल पेंशन धमाका, पेंशन 4,000 रुपया। इन 3 तरह के लोगों का पेंशन बंद। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पूरे भारत के जितने भी पेंशन धारक हैं सभी के लिए ये वाली जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब 3 तरह के लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। परमानेंट पेंशन बंद कर दिया जाएगा और आपकी पेंशन 4,000 रुपया होने जा रही है। देखिए, अगर आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको विधवा पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको दिव्यांग पेंशन मिल रहा है, तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, किसी भी जिला में आप रहते हैं, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती है। जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में 1100 रुपया पेंशन मिलता है, उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपया मिलता है, इस तरीके से हरियाणा में आपको 3200 रुपया पेंशन मिलता है, इसी तरीके से झारखंड में 1,000 रुपया मिलता है। यानी कि अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग पेंशन मिलती है। मगर अब आपको जो है वन नेशन वन पेंशन के थ्रू आप लोगों को 4,000 रुपया पेंशन मिलेगी। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारत के पेंशन धारकों के लिए। ये वन नेशन वन पेंशन कब से लागू होगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो कौन है 3 तरह के लोग जिनको अब पेंशन नहीं मिलेगी, जिनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। देखिए, अगर आपको वृद्धा पेंशन मिल रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जो है जीवन प्रमाणीकरण करा ले। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, अगर आपने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है तो करा ले, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ साफ बताया है कि जिनका जीवन प्रमाणीकरण नहीं होगा उनकी पेंशन को अप्रैल के बाद बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे कैटेगरी के पेंशन धारक वो है विधवा महिलाएं। देखिए, अगर आप विधवा महिला हैं, आपको पेंशन मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपने पति का मृत जीवन प्रमाण पत्र जो है, मृत प्रमाण पत्र जो है अपलोड जरूर करा लें, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि जितनी भी महिलाएं हैं वृद्धा वाली मृत प्रमाण पत्र अपलोड कराएंगी तभी उनको पेंशन मिलेगा, वरना उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, तीसरे कैटेगरी के वो है दिव्यांग वाले। केंद्र सरकार का साफ साफ कहना है कि बहुत सारे दिव्यांग वाले ऐसे पेंशन धारक हैं जो पेंशन लेने के लायक नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में ज्यादा डिसेबिलिटी नहीं है, ज्यादा दिव्यांगता नहीं है। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। ये मेरी फिंगर है, ये मेरी उंगली है। अब ये उंगली हल्की सी टेढ़ी है, तो क्या मैं दिव्यांगता में आ जाऊंगा? क्या मेरी बॉडी में दिव्यांगता है? नहीं। सरकार का कहना है कि किसी की हल्की सी उंगली टेढ़ी है, वो लोग भी गलत तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर पेंशन ले रहे हैं। तो अगर आप लोग ऐसे पेंशन ले रहे हैं तो आप लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी। अगर आपको पेंशन चाहिए तो आप लोग जो है डॉक्टर से दोबारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं और बनवाने के बाद जो है जल्दी से जल्दी अपलोड कर लें। तो वृद्धा वाले जीवन प्रमाणीकरण करा लें, दूसरे विधवा महिला अपने पति का, अपने हस्बैंड का मृत प्रमाण पत्र जरूर दें, और उसके बाद दिव्यांग वाले मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर दें। ये 3 काम आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों की पेंशन कभी बंद नहीं होगी। अब देखिए, आप लोगों को मैं बताता हूं कि आप लोगों की जो पेंशन है कब से बढ़ने जा रही है। यानी कि आप लोगों की जो पेंशन है 4,000 रुपया कब होगी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कई राज्यों में ऑलरेडी हो चुकी है, पेंशन बढ़ चुकी है। जैसे कि हरियाणा में 400 रुपया पेंशन बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में 500 रुपया पेंशन बढ़ी है, राजस्थान में 500 रुपया पेंशन बढ़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार राज्य सरकार पर प्रेशर बना रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार राज्य सरकार से कह रही है कि पेंशन बढ़ना चाहिए,
क्योंकि 1100 हो या 1000 हो या 1500 रुपया हो या 2000 रुपया हो, आजकल के वक्त में कुछ नहीं होता है। महंगाई आसमान छू रही है। अगर आप जो है बाजार जाते हैं किसी भी सामान लाने के लिए, तो आपको भी पता है कि 1000 या 2000 रुपए में कुछ नहीं होता है। वृद्धा वाले पेंशन धारक अगर मेडिकल जा रहे हैं अपनी दवाइयां लाने के लिए, तो उनकी दवाइयां नहीं आ पा रही है 1000 में, उनकी दवाई 1100 रुपए में नहीं आ पा रही है। तो सरकार को जो है पेंशन बढ़ाना है, और सरकार ने भी साफ साफ कहा दिया है कि पेंशन जो है बढ़ेगा। मतलब ये कि वन नेशन वन पेंशन हो जाएगा। पूरे भारत में जितने भी पेंशन धारक है सभी को सेम पेंशन मिलेगा। अगर राज्य सरकार कम देगी पेंशन, राज्य सरकार का बजट कम होगा, तो केंद्र सरकार मिला के देगी। क्योंकि आपको पता है कि हर राज्य में अलग अलग बजट है। जैसे कि बिहार का थोड़ा सा बजट कम रहता है, कुछ राज्य है जहां पर बजट ज्यादा रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है राज्य सरकार पेंशन देती है कि जहां पर ज्यादा बजट होगा सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा। अगर ज्यादा पैसा होगा तभी तो आप लोगों को ज्यादा पैसा देगी। मगर केंद्र सरकार ने कहा कोई बात नहीं है, अगर आपके यहां बजट कम है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो केंद्र सरकार मिला के देगी, मगर पेंशन तो आप लोगों का बढ़ेगा। और बढ़ने का मतलब ये कि 200-400 रुपए नहीं बढ़ेगा, टोटल आप लोगों का जो पेंशन बढ़ेगा कम से कम 200 से 2500 रुपए बढ़ने जा रहा है। यानी कि इतना आपको पैसा मिलेगा महीने का कि आप लोगों को अपने बच्चों के पास हाथ नहीं फैलाना होगा, अपने बच्चों से पैसा नहीं मांगना होगा, अपने माँ बाप से पैसा आप लोगों को नहीं मांगना होगा, आप लोगों को दूसरे से पैसा नहीं मांगना होगा। वृद्धा किसको पेंशन मिलता है? जिनकी एज 60 साल हो जाती है। और जैसे ही 60 साल या 55 साल एज होती है, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप पर ध्यान नहीं देते हैं। यही पेंशन से तो वो अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, अपनी जिंदगी को जो है सही तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। मगर सरकार कम पेंशन दे रही है, कम पैसा दे रही है। मगर सरकार का कहना है कि पेंशन हम बढ़ाएंगे, ताकि जब पेंशन आप लोगों की बढ़ जाएगी तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आप लोगों को कोई परेशानी भी नहीं होगी, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोगों की जो है ठीक ठाक आप लोगों की जिंदगी चल जाएगी। इस तरीके से महिलाएं, विधवा महिलाएं, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है मर जाते हैं, हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, पति की मृत्यु हो जाती है, तो देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, वो अकेले पड़ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। उस वक्त जो है पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार का कहना है कि महिलाओं को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, महिलाओं को किस तरीके की कोई भी परेशानी ना होगी। इसी तरीके से जितने भी दिव्यांग वाले हैं उनको भी काम करने में दिक्कत होती है, सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि बॉडी उनकी सही तरीके से वर्क नहीं करती है। तो उनको भी सही तरीके से जो है पेंशन दिया जाएगा, ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो।